Brought to you by American Pistachios, Sensodyne K and Candid. That's the power of pistachio. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने 16 अप्रैल को केंद्रीय कानून मंत्रालय को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठ जज जस्टिस बी.आर. गवई को अपना उत्तराधिकारी नामित किया। सरकार की मंजूरी के बाद जस्टिस गवई भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। जस्टिस गवई को 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया था। सीजेआई संजीव खन्ना 13 मई 2025 को रिटायर होंगे, जिसके बाद जस्टिस गवई ये जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। वे 23 नवंबर 2025 तक इस पद पर रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट की उम्र है 65 साल। जस्टिस गवई अभी 64 वर्ष के लगभग हैं। SLS और पैराबेन गॉन तो उसका करंट ऑन। व्हाट देन? इसके पोटेशियम आयंस करी टूट का करंट गॉन, लाइफ का करंट ऑन। महाराष्ट्र के अमरावती से आते हैं। उन्होंने 16 मार्च 1985 को वकालत शुरू की। 1987 तक बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व जज और एडवोकेट जनरल राजा एस भोसले के साथ काम किया। 1990 के बाद उन्होंने मुख्य रूप से बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में संवैधानिक और प्रशासनिक कानून के मामलों की वकालत की। नागपुर नगर निगम, अमरावती नगर निगम, अमरावती विश्वविद्यालय के लिए स्टैंडिंग काउंसिल भी रहे। जस्टिस गवई अगस्त 1992 से जुलाई 1993 तक बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहे। वकालत के बाद जज की पारी कब शुरू हुई? 14 नवंबर 2003 को उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट का अतिरिक्त जज बनाया गया और 12 नवंबर 2005 को स्थायी जज। सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में जस्टिस गवई कई महत्वपूर्ण फैसलों का हिस्सा रहे हैं। जनवरी 2023 में उन्होंने केंद्र सरकार के 2016 के 500 और 1000 के नोटों को बंद करने के फैसले को सही ठहराने वाले बहुमत में हिस्सा लिया था। 1 अगस्त 2024 को अनुसूचित जातियों यानी SC के सब कैटेगराइजेशन की अनुमति देने वाले फैसले में भी उन्होंने अपनी सहमति दी थी और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए भी क्रीमी लेयर सिद्धांत लागू करने की वकालत की थी ताकि असली समानता हासिल की जा सके। SLS और पैराबेन गॉन तो उसका करंट ऑन। व्हाट देन? इसके पोटेशियम आयंस करी टूट का करंट गॉन, लाइफ का करंट ऑन। नोटों से इतर 1 अगस्त 2024 का उनका SC/ST की क्रीमी लेयर पर जजमेंट भी महत्वपूर्ण है। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा राज्य को अनुसूचित जातियों और जनजातियों में क्रीमी लेयर की पहचान के लिए नीति बनानी चाहिए ताकि उन्हें अफर्मेटिव एक्शन वाले दायरे से बाहर किया जा सके। केवल तब ही असली बराबरी हासिल की जा सकती है। जस्टिस गवई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने एक और महत्वपूर्ण फैसला दिया। केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए, जिसमें जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म किया गया था। इस संवैधानिक पीठ ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को भी रद्द किया था। नवंबर 2024 में जस्टिस गवई की अध्यक्षता वाली 2 जजों की बेंच ने अपराधियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की प्रक्रिया की आलोचना करते हुए भी एक फैसला दिया था कि नागरिकों की संपत्तियों को बिना उचित प्रक्रिया के तोड़ना कानून के राज के खिलाफ है।